बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ैद मज़हर और मैं एक फ्रीलांस ई कॉमर्स आईटी ट्रेनर हूँ। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये जानना एंड समझना है कि हम इंटरनेशनल ई कॉमर्स कैसे कर सकते हैं। मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट अगेन एंड अगेन आई हैं कि जो है वो हमें ये समझाएं कि हम फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, हम स्टार्ट कहाँ से करें। एक्चुअली इससे पहले भी मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं, तो अगर आप उनको भी थोड़ा देख लेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। इस वीडियो में जो एक्सेंट्रिक बात है वो ये है कि हमें इंटरनेशनल ई कॉमर्स करना है, कि हमें अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करना है ग्लोबली। तो हम स्टार्ट कहाँ से लें? देखिए, मैं आपको सिंपल सिंपल स्टेप्स में ना बताऊंगा कि कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी टेक्निकलिटीज़ में नहीं, कि सिंपल सिंपल स्टेप्स में कि हमें ये आपको सबसे पहला स्टेप कौन सा लेना है। देखिए, अगर तो इंटरनेशनल ई कॉमर्स करना है ना, मतलब आप चाहते हैं कि आप यूएसए में सेल करें या आप चाहते हैं कि तो आप यूके में सेल करें, तो आपको ना एक लीगल एंटिटी बनानी पड़ती है। साल के तौर पर अगर आप यूएसए में सेल करना चाहते हैं तो आपको एक लीगल एंटिटी बनानी है। लीगल एंटिटी बनेगी, लीगल एंटिटी को कहते हैं एलएलसी, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। आप अमेरिका में लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी खोलते हैं। तो सादा लफ्ज़ों में स्टेप नंबर 1 कि आपको एक एलएलसी फाइल करनी है, आपको एक एलएलसी बनानी है, और अमेरिकन कानून के मुताबिक एक गैर अमरीकी शख्स को इजाज़त हासिल है कि वो एक गैर अमरीकी स्टेटस होते हुए, मतलब फॉरेनर होते हुए, और वो एक अमेरिका में एक किसी स्टेट के अंदर अपनी मनवन स्टेट में, तो वो एलएलसी फाइल कर सकता है। यहाँ तक का जो स्टेप है ना, ये है, इसको कहते हैं लीगल डॉक्यूमेंटेशन, लीगल एंटिटी आपको बनानी है, और इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। तो स्टेप नंबर 1 ये है कि आपको एक एलएलसी बनानी है, और उसकी एलएलसी बनाने के लिए जो रिक्वायरमेंट है कि आपके पास आपका एक पासपोर्ट होना चाहिए, जो कि आपको मिनिस्ट्री यहाँ पर पासपोर्ट ऑफिस जो है ना वो इशू करता है। आपके पास पासपोर्ट होगा, आप एलएलसी बनाने के लिए रिक्वेस्ट देंगे अमेरिकन लॉयर को, रजिस्टर्ड एजेंट को, वो आपकी एलएलसी बनाएगा। आपको एक फिजिकल एड्रेस देगा, वो एड्रेस आपके नाम पे नोटराइज्ड होगा, नोटरी पब्लिक में जाएगा, आप वहाँ वीडियो इंटरव्यू देंगे, आपको एड्रेस अलॉट होगा, और उस एड्रेस का आप किराया भरेंगे, आप किराया पे करेंगे। नॉर्मली एड्रेस जो है वो 5-6 हज़ार रुपया, अच्छा जो एड्रेस है फिजिकल एड्रेस, तो वो 6-7 हज़ार रुपया माहाना पाकिस्तानी रुपयों में, अगर उसको डॉलर्स में बात की जाए तो $25-30 पर मंथ के ऊपर वो आपको एड्रेस किराए पर मिल जाता है, जिसमें वो आपको सर्विसेज देते हैं कि आपकी कोई मेल आएगी, आपकी कोई डाक आई है, आपका कोई ख़त आया है, आपको कुछ भी कोई भी नोटिस आया है, तो वो आपका उस एड्रेस पर रिसीव करेंगे और उसके बाद उसको ओपन करके स्कैन करेंगे और आपको भेज देंगे। आप तक वो दिखा देंगे कि भाई ये आपका लेटर आया, नोटिस आया भी है, वो डैशबोर्ड दिखाएंगे आपको एक वेबसाइट के ऊपर, जहाँ आपका अकाउंट होगा, जहाँ से आप बनाएंगे अपनी एलएलसी अकाउंट होगा आपका, उसको डैशबोर्ड कहते हैं। तो ये होना बहुत ज़रूरी है अगर तो आप इंटरनेशनल ई कॉमर्स करना चाहते हैं। अगर तो आप इंटरनेशनल ई कॉमर्स नहीं करना चाहते ना, तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो है ना वो लोकल शॉपिफाई कर लें, या फिर आप दराज कर लें, इनमें भी काफ़ी पोटेंशियल है। लेकिन अगर आपका ज़हन इसी चीज़ पर है कि इंटरनेशनल आपको ई कॉमर्स करना, और उसके बेशुमार फ़ायदे हैं, फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं, कंपनी आप ओपन करते हैं उसके बेशुमार फ़ायदे हैं, और मैं उसको डिटेल में आपको बताऊंगा एक अलग वीडियो बना करके कि एलएलसी ओपन करने के कितने फ़ायदे आप ले सकते हैं। आप एलएलसी से अपने आप को सैलरी कैसे दे सकते हैं, आप एलएलसी जो है वो किस तरह से जो है ना वो फाइलिंग करती है अपने टैक्स रिटर्न्स की, भले आपने प्रॉफिट कमाया है नहीं कमाया, ठीक है, तो अगर आपने प्रॉफिट नहीं कमाया तो आपको टैक्स भी नहीं देना। और फिर इस तरह से आईटीआईएन क्या वर्क करता है, ईआईएन क्या होता है, ठीक है, तो ये आईटीआईएन जो होता है वो भी होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आईटीआईएन अगर अगर आपके पास है तो आपके पास यूएस फिजिकल बैंकिंग के चैनल्स ओपन हो जाते हैं। आप यूएस में चेज बैंक, वेल फार्गो एंड डिफरेंट और भी बैंक्स जो है ना वो आईटीआईएन होने के बाद, अगर तो है आपके पास, तो आप ओपन उससे आपके बैंक अकाउंट्स भी ओपन हो जाते हैं। और आयरस
के पास डिटेल्स होती हैं कि आप ITIN होल्डर हैं, तो 5-6 महीने बाद, 7 महीने बाद तो डिफरेंट बैंक्स भी आपको कांटेक्ट करते हैं कि आपको कोई फंडिंग चाहिए बिज़नेस के लिए, आपको कोई लोन वगैरह चाहिए। तो इसके बेशुमार फ़ायदे हैं ITIN के। लेकिन मैं तो कभी भी इसको क्रेडिट्स की तरफ या लोन्स की तरफ कभी भी नहीं जाता, या मैं रेकमेंड भी नहीं करता कि आपको ये लेने चाहिए। हाँ, अगर आपका एक बिज़नेस एक सर्टेन लेवल पे पहुंच गया है, बहुत अच्छा बिज़नेस कर रहा है, और अगर आपको लगता है कि आप ये फंडिंग लेंगे किसी बैंक से, चाहे वो अमेरिका का बैंक हो चाहे या पाकिस्तान का बैंक हो, तो आप उसको सर्कलाइज कर सकते हैं उस पैसे को, और उससे अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो फिर तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप ये करें। लेकिन स्टार्टिंग में तो ऐसा नहीं होता। स्टार्टिंग में तो वो मतलब आपको कोई भी बैंक वगैरह लोन वगैरह नहीं देता इतनी आसानी से। ये तो मैंने आपको एक सिंपल मतलब एक डिटेल में बात कर दिया मैंने कि ITIN एक अलग चीज़ है और EIN एक अलग चीज़ है। EIN जो है ना वो कंपनीज़ को इशू किया जाता है जो LLCs बनती हैं, और ITIN जो है ना वो इंडिविजुअल्स को किया जाता है। ITIN की फुल फॉर्म होती है इंडिविजुअल टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, तो ये भी एक पाकिस्तानी जो है वो फॉरेनर होते हुए तो वो ये बना सकता है। तो इसकी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं कंप्लीट जो है ना ब्लॉक डायग्राम बना दूंगा कि कौन कौन से जो मतलब नंबर्स हैं आईआरएस जो इशू करता है, और किस तरह से गैर अमरीकी जो लोग हैं फॉरेनर्स हैं उनको आईआरएस किस तरह से डील करता है, और उनको कौन कौन से इंडिविजुअल टैक्स पेयर नंबर्स देता है जिसे ITIN कहते हैं। और इसी तरह जो अमरीकी शहरी होता है उसको वो SSN देता है। तो SSN जो है ना वो रेसिप्रोक करता है ITIN के। अमेरिकन नेशनल जो है उनके पास SSN होता है, जो अमेरिकन नेशनल नहीं है यानी कि फॉरेनर्स हैं, फॉरेन ओन्ड LLC चलाते हैं, फॉरेनर हैं, और वो ITIN अप्लाई कर सकते हैं जो कि इक्वल टू है वो SSN के। लेकिन वो SSN नहीं है, वो आप इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन नंबर, आप फॉरेनर हैं तो आप आईआरएस ने आपको इसलिए अलॉट किया कि भाई वो ताकि आपकी आइडेंटिफिकेशन हो सके कि आप फॉरेनर हैं। अगर आप अमरीकी होते, अमरीकी नेशनल होते, आपके पास सिटीजनशिप होती, तो आपको SSN अलॉट किया जाता। क्लियर हो रही है? मैं इसकी एक अलग से ब्लॉक डायग्राम बना दूंगा जिसमें आपको कंप्लीट समझ आ जाएगा कि अमेरिकन लोगों के लिए कौन सा डिपार्टमेंट है, उस वो डिपार्टमेंट से जो नंबर्स निकलते हैं उसे SSA कहते हैं। SSA कहते हैं सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन, और जो गैर अमरीकी लोगों के लिए डील कर रहा होता है वो आईआरएस होता है। आईआरएस भले आईआरएस अमरीकी लोगों को भी डील कर रहा होता है, लेकिन वो SSN जो है ना वो SSA डिपार्टमेंट ही निकालता है, वही इशू करता है जो कि अमरीकी नेशनल होते हैं, जो कि अमेरिकन नेशनल होते हैं। तो ये पहला स्टेप सादा लफ्ज़ों में ये है कि आपको एक अपनी LLC फाइल करनी है अगर तो आप बिजनेस करना चाहते हैं और आप कोई कंपनी ओन करना चाहते हैं। अब देखिए, समझें LLC क्या है। आप एक कंपनी बना रहे हैं, आप एक कंपनी के ओनर हैं, आपकी ये कंपनी चलेगी, आप लोगों को रोजगार भी देंगे। आखिर तो कुछ ना कुछ तो आप अपने लिए रिसोर्स ऐड करेंगे ना। आपने ई-कॉमर्स बिजनेस चला रहे हैं, और अगर तो अभी स्टार्टिंग है तो अभी आप किसी को भी हायर नहीं करेंगे, आप एज ए सिंगल मेंबर के तौर पे खुद ही काम करेंगे। और इस तरह से आपका जब बिज़नेस बढ़ जाता है तो आप मज़ीद वर्चुअल असिस्टेंट्स हायर करते हैं और अपने बिज़नेस को आगे लेकर के चलते हैं। तो इस तरह से जो पहला स्टेप है ना वो है LLC फाइल करना, LLC बनाना, और इसकी कॉस्ट है बड़ी ये, लेकिन ये इसके इतने बेशुमार फ़ायदे हैं कि ये एक दफ़ा आप ये इसको बना लें तो आपको अंदाज़ा नहीं है कि ये आपकी ज़िंदगी भी तब्दील कर सकता है। बॉस, इसी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर जो है ना आप डिफरेंट अकाउंट्स शॉप्स बना सकते हैं, अमेज़ॉन का, वॉलमार्ट का, शॉपिफाई का। तो इन डिफरेंट अकाउंट्स के साथ आप जो है ना वो साइन अप करके शॉप अपनी ओपन करके किसी भी मनोवन प्लेटफॉर्म के साथ अपना बिजनेस करना चाहें तो आप ये बिज़नेस कर सकते हैं। इसमें काफ़ी फ़ायदा है इस बिज़नेस में। इंटरनेशनल ई-कॉमर्स में चूँकि फ्रैक्शन हम पाकिस्तान से बैठे हुए डॉलर्स में कर रहे हैं, तो आप इसको हम $1000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, $500 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हम FBA होल सेल को मैं ज़्यादा रेकमेंड करता हूँ। ठीक है, ड्रॉप शिपिंग को मैं रेकमेंड करता हूं, लेकिन मैंने कभी भी ड्रॉप शिपिंग को अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म के ऊपर करने से मना किया है। मैं कहता हूं कि ये अमेज़ॉन का एल्गोरिथम या अमेज़ॉन जो डिज़ाइन हुआ है वो इसलिए डिज़ाइन हुआ है कि आप या तो प्राइवेट लेबल करें या होल सेल करें, और आप अपना माल ख़रीदें या बनवाएं या बना बनाया माल लें और अमेज़ॉन के गोदाम में भिजवा दें, और वो अमेज़ॉन खुद ही उसको हैंडल करके आपके ग्राहकों के घर तक पहुँचा देगा। ठीक है, और ड्रॉप शिपिंग में हम चूँकि इन्वेंट्री हमारे पास होती नहीं है, हम सिर्फ ऑर्डर ले लेते हैं, अगले बंदे से, कस्टमर से पहले पैसे ले लेते हैं, फिर आगे किसी बंदे के पास जाते हैं, उसे कहते हैं कि भाई तुम हमें ये प्रोडक्ट ना हमारे ग्राहक के घर पे पहुंचा दो। ड्रॉप शिपिंग का ये बिजनेस मॉडल है। ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस मॉडल इस तरह से काम करता है कि एक तरफ आपका कस्टमर है, कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है आपकी दुकान पर, आपकी शॉप पर,
आप वो ऑर्डर लेते हैं और आगे सप्लायर को यानी कि मैन्युफैक्चरर को किसी को दे देते हैं कि भाई ये मेरे ग्राहक का एड्रेस है और इसके घर पे अमेरिका में इसके घर पे इस जगह पे जाके पहुंचा दो। इसको कहते हैं ड्रॉप शिपिंग। सादा लफ्ज़ों में आर्बिट्राज है, और आर्बिट्राज का मीनिंग होता है द डिफरेंस बिटवीन द बाइंग एंड सेलिंग, और आप जो है ना एक तरह से मिडल मैन के तौर पे एक्ट करते हैं। ड्रॉप शिपिंग मैं शुरू से ही कभी भी मैंने अमेज़ॉन के लिए रेकमेंड नहीं की, लेकिन एक ट्रेंड चल पड़ा, हमने भी किया, फॉलो भी किया, लेकिन मेरी तरफ से कभी भी रेकमेंडेड नहीं है। ड्रॉप शिपिंग के प्लेटफॉर्म शॉपिफाई है, अली ड्रॉप शिप है, एक्विड है, टिकटॉक शॉप है, वो अलग प्लेटफॉर्म्स हैं। ड्रॉप शिपिंग आप करना चाहते हैं, फ़ायदेमंद है, आप वहाँ पर इन प्लेटफॉर्म्स पर कर लें, लेकिन उसके लिए भी आपके पास LLC होना चाहिए। अगर आप शॉपिफाई करना चाह रहे हैं तो LLC डिटेल्स के ऊपर ही आप ओपन करेंगे। ऑन द अदर हैंड आपको अगर अमेज़ॉन करना है तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप अमेज़ॉन पर अगर काम कर रहे हैं तो प्राइवेट लेबल करें या होलसेल करें। तो ये मैंने आपको एक कंप्लीट ग्लिम्स दिया है। तो इसमें आप सबसे पहला स्टेप अपनी LLC बनाएं। LLC बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा अकाउंट बनाना, दुकान बनाना। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा प्रोडक्ट हंटिंग करना। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा प्रोडक्ट लिस्ट करना, और जब लिस्ट हो जाएगी तो आपके पास ऑर्डर्स आएंगे, और जब ऑर्डर्स आएंगे और फिर लास्ट स्टेप है पेमेंट्स को आपने कलेक्ट करना है। तो तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें। मैंने आज ये कंप्लीट वीडियो बना के आपको ये नॉलेज दे दिया है। तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।